आदाब नमस्कार। द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे पाठशाला के मास्टर डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैसे एक कहावत है कि माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है या पेरेंट्स के लिए हर बच्चा बराबर होता है। बिल्कुल हम भी मानते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है, खासकर मोदी सरकार की बात कर रहे हैं हम, उनके लिए सारे बच्चे बराबर नहीं हैं, सारे राज्य बराबर नहीं है, सारे शहर बराबर नहीं है। द रेड माइक पाठशाला में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक शहर अहमदाबाद की, जिसको बाकी शहरों की तुलना में ज्यादा तवज्जो भी दी जाती है, ज्यादा मोहब्बत भी दी जाती है और ज्यादा अवसर भी दिए जाते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती हैं। आप हाल ही में कल यह खबर आई कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा उसे अहमदाबाद होस्ट करेगा, यानी उसको भारत ने अहमदाबाद को पिच किया था, इसलिए अहमदाबाद को मिल गया। किसी और शहर को पिच करते, हैदराबाद को करते, दिल्ली को करते, चेन्नई को करते, लेकिन उन्होंने अहमदाबाद को चुना। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी आपको याद होगा अहमदाबाद में हुआ था। आईपीएल का फाइनल पिछले साल कलकत्ता में होना था, उसे शिफ्ट करके अहमदाबाद कर दिया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स भी मिल गया है। अब जो 2036 में आने वाला है ओलंपिक्स, उसकी बिड भी भरी है भारत ने उसमें अभी उन्होंने अहमदाबाद तय किया है कि हमारे तरफ से अहमदाबाद में अगर होगा, भारत को मिलेगा तो अहमदाबाद होस्ट करेगा। तो अहमदाबाद अहमदाबाद और अहमदाबाद, इस पर चर्चा करने वाले हैं हम आज द रेड माइक पाठशाला में। हमने इसका एक संदर्भ दे दिया है। पहले तो द रेड माइक पाठशाला का जरा स्टिंग चला दें हमारे प्रोड्यूसर साहब, फिर बत्रा साहब के हवाले ये कक्षा कर दी जाएगी। बत्रा साहब, आपका म्यूजिक, आपका घंटा कह दीजिए कि बज चुका है। अब तुम्हारे हवाले ये पाठशाला। थैंक यू सौरभ। सौरभ, मुझे लगता है कि आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्पोर्टिंग जो संदर्भ है उसमें दो तीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। दो का आपने जिक्र किया, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का, मुझे लगता है आपका T20 वर्ल्ड कप से मतलब था। जो कॉमनवेल्थ गेम्स की अनाउंसमेंट हुई, T20 वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट हुई, और कल जो साउथ अफ्रीका से हम हारे हैं टेस्ट सीरीज, मतलब दूसरी होम टेस्ट सीरीज हम हारे हैं एक साल में, एकदम कंप्लीट वाइट वॉश। और मुझे याद है कि मैंने अभी तक क्रिकेट पर बस एक शो किया है अपनी लाइफ में, वो मैंने आपके साथ पिछले साल किया था जब न्यूजीलैंड का व्हाइट वॉश हुआ था। ये वाला जो आज का शो है, ये लगेगा कि स्पोर्ट्स पर है, बट दिस इज अबाउट द पॉलिटिक्स बिहाइंड स्पोर्ट्स। और इसमें जैसा कि आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, मोटिवेशन ये है कि अभी मतलब पिछले 48 घंटे में अगर आप देखिए, दो अनाउंसमेंट्स हैं। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ, उसमें ये अनाउंस हुआ कि अगर फाइनल इंडिया में होगा तो अहमदाबाद में होगा, और कहीं अगर पाकिस्तान खेलती है तो वो कोलंबो में होगा। मतलब हाई चांसेस है कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करने के चांसेस तो मुझे कम ही लगते हैं। मान लीजिए अगर नहीं करती है तो फाइनल अहमदाबाद में। साथ ही साथ कल ये कंफर्मेशन आया 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी जो है वो अहमदाबाद में होगा। ये आपको याद है वही गेम्स हैं जो 2010 में दिल्ली में हुए थे, और जिन्होंने दिल्ली की कायाकल्प कर दी थी, क्योंकि बहुत दिल्ली में काम हुआ था। हाँ, कई सारे एलिगेशंस भी लगे थे भ्रष्टाचार के। हालांकि कलमाड़ी साहब उसमें इनफैक्ट जेल भी गए थे, बट उस पूरे प्रोसेस में दिल्ली का एक फेसलिफ्ट जरूर हुआ था। मैं दिल्ली में उस समय कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने ये अपने नजरों से स्वयं देखा जो काम हुआ। इसके अलावा केवल ये नहीं है सौरभ, आपने जिक्र जैसे किया कि ओलंपिक्स 2036 में हमने ओलंपिक्स में बिडिंग होती है कि अलग अलग शहर बिड डालते हैं, फिर जिसकी सबसे अच्छी बिड लगती है उसको वो ओलंपिक्स का गेम मिल जाता है। तो 2036 की बिड हमने डाली है, और उसके लिए भी हमने प्रपोज किया है अहमदाबाद को। प्लस 2031 में सीनियर और 2028 में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, इसके लिए भी अहमदाबाद का नाम प्रपोज किया गया। अब देखिए, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भारत का एक जो शहर है वो भारत की ही नहीं, अपने क्षेत्र की ही नहीं, दुनिया की स्पोर्ट्स की राजधानी बने। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम इसको परत दर परत खोलेंगे कि कैसे जब अलग अलग पॉलिटिकल रिजीम्स आते हैं तो हम देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के, वो बदलते हैं। तो आज का पूरा जो शो है वो इसी पर आधारित है। हम एक हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे कि 2014 से पहले बड़े बड़े इवेंट्स कहाँ हुआ करते थे, और 2014 के बाद, खासकर 2020-21 के बाद, कोविड के बाद, एक बहुत ही विजिबल शिफ्ट आया है इन इवेंट्स के एलोकेशन को लेकर।
बिल्कुल विजिबल शिफ्ट है कि अहमदाबाद, क्योंकि वहां पर अहमदाबाद में एक नया स्टेडियम बना जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले वो मोटेरा स्टेडियम था। क्रिकेट के लिहाज से बात करें तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, जहां पर वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया था। क्रिकेट का आईपीएल फाइनल खेला गया पिछले साल। बड़े बड़े जो जो टूर्नामेंट्स है वो अहमदाबाद को मिलते हैं। तो बत्रा साहब, अहमदाबाद, जाहिर सी बात है गुजरात कनेक्शन है, एक पॉलिटिकल मामला है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात से आते हैं, हमारे गृह मंत्री भी गुजरात से आते हैं, हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया भी गुजरात से आते हैं। तो गुजरात का हमारे देश में इस वक्त दबदबा है, और वो दबदबा नजर आता है जब बाकी जो राज्य हैं, जैसे झारखंड है या राजस्थान है या मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, मतलब उन राज्यों में जहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है या बिल्ड हो सकता है वहां होना चाहिए, लेकिन वो अहमदाबाद को जाता है, तो वो गुजरात प्रेम तो साफ झलकता है। देखिए सौरभ, ऐसा नहीं है कि बाकी जगह इवेंट्स नहीं हो रहे। जैसे भी राजगीर में चुनाव से जस्ट पहले बिहार आप जब गए थे तो राजगीर में एक इवेंट हुआ था, बहुत अच्छा वो भी इवेंट नीतीश हुआ कुमार था। जी का वो भी नीतीश कुमार का करेक्ट। गृह शहर है, तो वो सब सब अपने शहरों को बढ़ाते हैं। ऐसे ही जब नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, उन्होंने हॉकी को बहुत प्रमोट किया था, तो हॉकी के बहुत सारे इवेंट्स वहां होने लगे थे। वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का उड़ीसा में। और भारत जो ओलंपिक्स में पिछले 2 बार में अच्छा करके आना है हॉकी में, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान नवीन पटनायक की सरकार और उस पूरे हॉकी मॉडल का है, जिसमें कॉर्पोरेट प्लेयर्स और तो अगर सरकार इंडिया ने मिलकर। इंडिया इंडिया अगर अच्छा नहीं कर रहा है क्रिकेट में, तो ब्लेम जो है गुजरात तो करे क्या? सौरभ, ये वही बात है, कभी कभी ना मैं एक मजाक एकेडमिशियन क्या। होने के नाते ऐसी बातें बोल नहीं पाता जो आप बोल जाते हैं, तो यही मजा है जुगलबंदी का। बट बात से शुरू करते हैं सौरभ, कि देखिए, ये कहना गलत होगा कि ये जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो फेवरेटिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं वो केवल अभी दिख रहा है। अगर हम 2006 से लेकर 13 तक देखें, जो भारत में बड़े बड़े इवेंट्स हुए, इंटरनेशनल इवेंट्स खासकर, 2006 का चैंपियंस ट्रॉफी, 2011 का मेंस वर्ल्ड कप और 2013 का विमेंस वर्ल्ड कप, ये सभी इनके फाइनल्स जो थे वो मुंबई में। हम्म। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुआ। आईपीएल का क्या था, आईपीएल पहला फाइनल मुंबई को दिया गया, हम्म। लेकिन में आईपीएल का ट्रेंड ये होता है कि अगला साल का जो फाइनल होता है वो पिछले साल के विनर के ग्राउंड में होता है या रनर अप के ग्राउंड में होता है, कुछ उनका एक फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला आईपीएल फाइनल जहां पे डिस्कशन थी वो मुंबई को मिला। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2006 में मुंबई को मिला। आईपीएल फाइनल 2010 का मुंबई को मिला, क्योंकि 2009 में आपको याद है हैदराबाद जीती थी, लेकिन 2010 में ऐसा हुआ था कि हैदराबाद में तेलंगाना को लेकर प्रोटेस्ट थे, तो हम्म। इसलिए वहां सारे मैचेस मूव कर दिए गए थे। तो मुंबई फिर एक वेन्यू बन के आया 2010। तो जहां जहां डिस्क्रेशन थी वहां मुंबई को सेट कर दिया गया। मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, जो कि हमने एक्चुअली को होस्ट किया था बांग्लादेश और श्रीलंका से, हमने कहा फाइनल हम कराएंगे बिल्कुल। और हम मुंबई में कराएंगे। बिल्कुल। ऐसे ही बिल्कुल। विमेंस वर्ल्ड कप 13। तो अहमदाबाद अब देखिए सूची में है ही नहीं। अब हम्म। हम कट करते हैं सौरभ अगले दशक पे, 2020-21 के बाद क्या होता है। हम्म। 2020-21 के बाद अगर हम अगली स्लाइड पे जाएंगे तो हम देखिए कई बड़े इवेंट्स हुए हैं भारत में, कईयों का अभी आपने जिक्र किया। उस स्लाइड पर हम देखेंगे कि 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, 2023 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का, हम्म। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच, मतलब ये मान के चलिए ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई उस वर्ल्ड कप में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच के टाइम पर पूरा एक अच्छा भला एक इवेंट कराया गया उस वहां पर अहमदाबाद में। आईपीएल फाइनल 2022 में देखिए, फिर बात डिस्कशन 21 में क्या हुआ था, कोविड की वजह से आईपीएल दुबई में खेला गया था जो फाइनल था, ठीक है। हम्म। तो हम्म। उसके बाद 22 में एक रिस्ट्रिक्टेड आईपीएल था कि 2-3 स्टेडियम में ही किया गया, ताकि जो उस समय ओमिक्रॉन चल रहा था वो फैल ना जाए। तो अब आपको वो 4-5 स्टेडियम में किसको फाइनल देना था, आपने वहां पर भी दे दिया अहमदाबाद, कि चलिए नया नया इनॉग्रेशन हुआ है। और उस समय तो अहमदाबाद की टीम पहली बार खेल रही थी मतलब आईपीएल, हम्म। और हम्म। 21 में जीत कर भी आई थी चेन्नई। तो जहां डिस्कशन मिली वहां अहमदाबाद। फिर आप देखिए मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, मैंने कहा 23 में वर्ल्ड आईपीएल फाइनल अहमदाबाद का बनता था, क्योंकि 22 में वो जीत कर आए थे आईपीएल, बिल्कुल। साफ सी बात। बिल्कुल। बिल्कुल। 25 में क्या होता है सौरभ, 25 में अभी ये साल जब ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आईपीएल डिले हो गया, तो जो आईपीएल फाइनल कलकत्ता में होना था वो उसको शिफ्ट कई कर दिया कारण गया। देकर मना कर दिया कि वहां नहीं, हम अहमदाबाद में करेंगे। फिर वही, अगर कलकत्ता में आपको कुछ कंसर्न थे बारिश के, लॉ एंड ऑर्डर के, ऐसी बातें हो रही थी,
तो फिर डिस्क्रेशन जहां मिली वहां अहमदाबाद को मनोनीत कर दिया गया। उसके बाद दो बड़े अब इवेंट्स, 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो बस खड़ा है 2 महीने 3 महीने में, वो भी अहमदाबाद में होगा, और 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात बस ये है कि अहमदाबाद कभी भी कोई बहुत बड़ा स्पोर्टिंग सेंटर नहीं था भारत का, लेकिन अब एक बहुत ही कंसर्टेड पुश है कि इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाए। अगर इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो बाकी जो वेन्यूज हैं, जो जो हमारी अगली स्लाइड है सौरभ, कि आपने भी नोटिस किया होगा कि जब जैसे जैसे क्रिकेट का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जब वो यूपीए के दौरान जिन हाथों में था, आज वो एनडीए के हाथों में है। हालांकि उसमें एक कांस्टेंट है, बताइए वो कौन है? राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला हमेशा हमेशा रहेंगे। तो पिछली स्लाइड पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं सौरभ, आपने नोटिस किया होगा कि जो राज्य जैसे महाराष्ट्र को पहले प्राइमेसी मिलती थी क्रिकेट में, बिल्कुल, तो वो अब खुश नहीं है कि देखिए हमें कोई बड़ा मैच मिल ही नहीं रहा, हमें कोई फाइनल मिल ही नहीं रहा। 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था बिल्कुल डीवाई हुआ था, पाटिल स्टेडियम में, बिल्कुल वानखेड़े, डीवाई वानखेड़े पाटिल को वानखेड़े हमेशा में, हाँ। वानखेड़े और में। अब फिर तो बंगाल में भी प्रोटेस्ट हुआ जब ये आईपीएल का फाइनल शिफ्ट कर दिया गया। जीत गए, आईपीएल का फाइनल शिफ्ट हुआ तो बंगाल ने भी कहा कि भाई फेवरेटिज्म है। बत्रा साहब अगली साइड दिखाइए। बत्रा साहब ये तो बताइए, तो अगर ये जैसे आपकी जो अगली साइड कह रही है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम को दोबारा बनाया गया, रीबिल्ड किया गया, मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, उसको तब्दील करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो क्या लगता है जब सारे सारे बड़े इवेंट्स मिलते हैं अहमदाबाद को, प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी होता है, हर जगह बिल्कुल। लिख के आएगा प्रधान नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी शूटिंग का कंपटीशन जहां हो रहा है, तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का नाम हो, तो क्या लगता है यही ये भी एक वजह हो सकती है कि एक तरीके का नाम ही के लिए तो सब जिंदा है कि भाई हमारा नाम देखिए हो, प्रधानमंत्री सौरभ, मोदी का जब नाम। 2021 में वो पहला टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड इंडिया का वहाँ स्टेडियम में, मुझे याद है प्रेसिडेंट कोविंद आए थे मोदी जी को फेलिसिटेट करने के लिए कि भाई आपके नाम का स्टेडियम है। तो एक इसमें इंडिविजुअलिस्टिक एक ब्रांडिंग तो है ही, मैं उससे परे जाऊंगा, लेकिन मैं बात करूंगा कि एक आदित्य ठाकरे को क्या पड़ी है कि वो मुंबई में क्यों मांग रहे हैं इवेंट है। हाँ, बंगाल में किसी एमपी को क्या पड़ी है, अगर वहां पे आ जाएगा तो ब्रांडिंग थोड़ी होगी उनकी, ब्रांडिंग तो ममता बनर्जी की होगी। अगर आज मुंबई में आ जाएगा तो ब्रांडिंग फडणवीस की होगी या एनडीए सरकार की होगी। कारण ये होता है सौरभ कि जब भी कोई बड़ा इवेंट किसी, और ये मैंने एक बहुत बढ़िया रिसर्च पेपर है जिसने उन सभी रिसर्च पेपर्स को देखा है, जिसने इस बारे में शोध किया है कि ओलंपिक गेम का उदाहरण लेकर, कि जब जब कोई बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट किसी शहर में होता है तो उसका एक लोकल इफेक्ट क्या होता है, उसकी आर्थिक व्यवस्था पर, उसकी राजनीति पर, उसके समाज पर। और इस पेपर ने पाए 5 जो मोटे मोटे इफेक्ट क्या होते हैं, और कुछ का मैंने जिक्र कॉमनवेल्थ के टाइम भी किया जब मैंने बात की दिल्ली में। इकोनॉमिक इफेक्ट, जैसे जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ, लो फ्लोर बसें आई, सड़कें नई तरीके से बनाई गई, वो एयरपोर्ट की लाइन आई, तो बहुत सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बहाने बहाने से बन जाता है, क्योंकि आपको फंड भी अलग अलग जगह से आ रहा होता है। कुछ फंड आपको इंटरनेशनली मिल जाता है, कुछ फंड स्पॉन्सर से मिल जाता है, कुछ फंड आपको केंद्र सरकार दे देती है। ये सब मिला के आपके पास एक अच्छा भला कॉर्पस मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने शहर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका एक लेबर पे इम्पैक्ट होता है, नए नए जब सेटअप बनते हैं, नई नई दुकानें बनती हैं, लोकल इकोनॉमी पर असर पड़ता है। फिजिकल और एनवायरमेंटल इफेक्ट मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। सोशल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल, देखिए उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में ना कहीं ना कहीं एक प्राइड आता है कि बिल्कुल। भाई हम दिल्ली वाले हैं, हमने ये दिल वालों की दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स कराए, या आमची मुंबई में वर्ल्ड कप हुआ। तो वो एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग, एक सेंस ऑफ एफिलिएशन होता है कि ये हमारा है, एक ओनरशिप आती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जैसा कि मैंने कहा कि ये सब जो एक कलेक्टिव एक मेंटालिटी बनती है। पॉलिटिकल इफेक्ट जिसका आपने जिक्र किया कि क्या आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं, क्या आप ये अगले चुनाव में जाके बोल सकते हैं कि देखिए हमने इतना बड़ा इवेंट करा दिया, देखिए हमने ये करा दिया, देखिए इसकी वजह से ये सब हो गया। तो ऐसे इवेंट्स को के बहुत सारे असर होते हैं, केवल पॉलिटिकल ही नहीं, इकोनॉमिक, फिजिकल। मैं सोच रहा था जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था सौरभ, आप ये बताइए, अब जब अहमदाबाद की ये पूरी लिस्ट अगर आज हमने निकाल ली है तो औरों ने भी निकाल ही ली होगी, प्रोजेक्ट्स बिल्कुल। भी प्लान होने शुरू हो गए होंगे। आपको क्या बिल्कुल। लगता है अहमदाबाद की रियल एस्टेट मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा इसका? स्काई रॉकेट। बिल्कुल बिल्कुल। इन इन रियल स्टेट
बिल्कुल चढ़ जाएगा, बढ़िया, जबरदस्त। इसका बहुत एक लोग पैरेलल पैसा मैं आपको देता कमाएंगे। हूँ, आपके घर के बगल में, कानपुर के बगल में, जब अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे टूरिज्म का चला पूरा, तो अयोध्या में हम्म। रियल एस्टेट प्राइसेस का क्या आपने ट्रेंड देखा? आपने नोटिस किया होगा कि हर बिल्डर को वहां घर बनाना था, हर होटल वाले को अयोध्या आना था। वैसे ही वो एक आर्थिक विकास जुड़ा होता है, और वो आर्थिक विकास बहुत, और अहमदाबाद में ऑलरेडी बहुत आर्थिक विकास है, और आर्थिक है। विकास होगा। लोगों के पास पैसे आएंगे, सबको टेंडर्स मिलेंगे, तमाम कंपनियों को काम बिल्कुल मिलेगा। कोई बिल्कुल। सड़क बनाएगा, कोई कोई विलेज बनाएगा, कोई लाइटें लगाएगा, कोई शूटिंग रेंज बनाएगा, कोई, बहुत सारे काम होते हैं, इतना काम होता है। कोई केटरिंग करेगा, कोई बस चलाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे काम है, तो मतलब अहमदाबाद की किस्मत लगातार जो चमक रही है, वो और चमकती ही जा रही अहमदाबाद, है। सौरभ, अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जिसको अभी भी आप अगर भारत से बाहर जाएं तो भारत के टॉप 4-5 शहरों में नहीं लोग गिनते होंगे। पर धीरे धीरे जब आप अहमदाबाद को इतनी प्राइमेसी देंगे तो वो चीज बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। कि अहमदाबाद को भी आप एक इंटरनेशनली मतलब रिकॉग्नाइज्ड इंडियन डेस्टिनेशन के नाम से फिर आप सुनेंगे। अच्छा हाँ, अहमदाबाद नाम का एक शहर है, वहाँ ये बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे, और हमने सुना है वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी है, साबरमती रिवर फ्रंट है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, हवा वगैरह भी अच्छी है, खातिरदारी भी अच्छी होती है, गुजराती कुजीन भी अच्छा है। तो बहुत सारी बात। देखिए मैं फिर कहूंगा कि किसी एक शहर से टारगेट करने की कोई बात थोड़ी है। तो खुशी की बात है कि अगर कोई एक शहर को प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन बात यह है, क्या भारत में एक ही ऐसा शहर है या मल्टीपल ऐसे शहर होने चाहिए? और मैं कहूंगा कि पिछले भी जो रिजीम्स थे, उन्होंने किसी एक शहर को प्रमोट किया, वो भी गलत था। और आज भी लग रहा है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई इसमें जरूर करना चाहिए। नहीं, ब्लेटेंट नहीं होना चाहिए भी। कलकत्ता से से निकाल करके आप अहमदाबाद को दे दें, और उस समय तर्क दिया गया था कि बारिश का फोरकास्ट है, और फिर टीएमसी ने उसका विरोध किया था। तो मतलब किसी शहर को मिल रहा है और उससे आप निकाल करके किसी दूसरे शहर को दे दें, वो उस पर सवाल उठता है। और जाहिर सी बात है, क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में दबदबा तो गुजरात का है ही। मतलब जय शाह अब तक बीसीसीआई के सर्वे सर्वा थे, अभी वो आईसीसी चेयरमैन है, जय शाह गृह मंत्री के बेटे हैं। तो वहां तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, एक और पावर। साइकिया, जो साइकिया है सौरभ, जो साइकिया असम के नेता हैं, वो बीसीसीआई में बहुत स्ट्रॉन्ग पद पे हैं। वो हेमंता के बहुत करीब माने जाते हैं, और हेमंता अमित शाह के बहुत करीब माने जाते हैं। तो ये सब भी है, व्हील्स विद इन व्हील्स। व्हील्स विद इन व्हील्स। तो अहमदाबाद इज द नेक्स्ट, इज नॉट नेक्स्ट, was ऑलरेडी इज द डेस्टिनेशन इन इंडिया फॉर ऑल द स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो एक अहमदाबाद को एक स्पोर्ट्स कैपिटल के तौर पर अब डेवलप किया जा रहा है, धीरे 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 धीरे। तो फिर जो बत्रा साहब ने कहा कि भाई नवीन पटनायक को हॉकी के रिवाइवल का बड़ा क्रेडिट दिया जाता है, तो भाई अगर हमारी क्रिकेट टीम अच्छा नहीं करती है तो क्या है, वो बात नहीं जाना चाहिए। हम लोग फाइनल हारे थे अहमदाबाद में, हम सबको बहुत दुख हुआ है। हाँ। तो उस बात पे नहीं जाते कि अहमदाबाद में हुआ, तो ये सब तो चलिए पर सौरभ, वो अहमदाबाद के फाइनल से ज्यादा दुख तो मुझे अब ये टेस्ट सीरीज हारने का हो रहा है। न्यूजीलैंड पिछले साल साउथ अफ्रीका घर में हो। मतलब घुस के, मतलब एक होती है हार, एक होती है बेइज्जती। खुल के बोलिए ना, मतलब हमारे देश में बिल्कुल। क्रिकेट एक धर्म है, मतलब धर्म के नाम पर खून बहता है। तो अब ये देखिए, ये तो है बात। बत्रा साहब, एक आखिरी सवाल इस जी। पूरे मामले में, अहमदाबाद के मामले में, क्या कोई, जैसे जैसे आपने कहा कि जब किसी शहर को बड़ा इवेंट मिलता है और इंटरनेशनल इवेंट मिलता है, तो उस शहर का चहुमुखी विकास होता है, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है कि वो शहर आपके देश का चेहरा बन जाता है विश्व भर से जो लोग आते हैं। तो क्या वो एक रायपुर शहर हो सकता था, या गुवाहाटी हो सकता था, वो तमाम राज्य जो थोड़ा सा पिछड़े हैं, जिनको एक पुश की जरूरत है। आप देखिए, जैसे आपने कहा ही कि उड़ीसा में कैसे जी। हॉकी को लेकर के नवीन पटनायक जो काम किया, और भी बाकी स्पोर्ट्स हैं इसमें उड़ीसा ने काफी अच्छा काम किया है। तो अहमदाबाद तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, उसको मैचेस मिल ही रहे थे, स्टेडियम मिल ही रहे थे, और पहले भी अहमदाबाद को मिलता था। मतलब मोदी साहब के रिजीम से पहले भी अहमदाबाद में क्रिकेट मैच होते थे। हर साल हो रहे थे क्रिकेट, वनडे या T20 या टेस्ट मैचेस। ऐसे समय पर देखना नहीं चाहिए कि कुछ अच्छा डेवलप कर दें, एक नया शहर हम लोग जो पुश है, रायपुर हो सकता था, गुवाहाटी हो सकता था, रांची हो सकता था, बहुत सारे शहर हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए, खासकर जो ईस्टर्न भाग है भारत का, उसको ऐसे स्टिमुलाई की जरूरत है कि वहां पर कुछ नया आए और लोग वहां पे अपना समय और पैसा इन्वेस्ट करें और उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न मिले। अहमदाबाद में ना केवल स्पोर्ट्स, अहमदाबाद एक अच्छा खासा बसा हुआ इकोनॉमिक पावर हाउस शहर है। और अगर अहमदाबाद को ये गेम्स मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम
बात करते हैं कि ज्यादा इम्पैक्ट किसको नोटिस होता, तो इस बात में मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूँ कि रायपुर, गुवाहाटी जैसे जो शहर है, मुझे लगता है खासकर नॉर्थ ईस्ट जितना पोटेंशियल है वहां, मुझे लगता है असम के मुख्यमंत्री तक ने एक बार ये कहा था कि इस इलाके को तो भारत का स्पोर्टिंग कैपिटल होना चाहिए। ये हम्म। बहुत अच्छा मौका हो सकता था कि हम एक नॉर्थ ईस्टर्न राज्य को पिच करते, वो असम भी हो सकता था, वो शिलोंग भी हो सकता है। इतने सारे वहां म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं नागालैंड वगैरह में, तो वहां एक कल्चर है बहुत हॉस्पिटैलिटी का, बहुत जबरदस्त कल्चर। और उसके पर वहां के लोग स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा करते हैं, मेडल बहुत लाते हैं, अच्छा, फुटबॉल देखिए में है, मैरी हॉकी कॉम में है। है, हाँ हाँ, आर्चरी में, बिल्कुल बॉक्सिंग में, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं सहमत हूँ। इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे सकते हैं आप कि वो भी ये देखना पड़ेगा कि कौन सा शहर बेटर प्रिपेयर्ड है अगले 5 साल में, जिसमें हम काम और कर सकते हैं। लेकिन फिर ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपने इस बार अहमदाबाद को कर दिया है, तो आपको अगले 5-10 सालों में ऐसे शहर आइडेंटिफाई करने चाहिए अलग अलग इलाकों में, जो आपको लगता है पोटेंशियल है जिनमें बड़े स्पोर्टिंग सेंटर्स बनने का। और मुझे लगता है उड़ीसा बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। बिल्कुल, मजा आया। अहमदाबाद थोड़ा हम लोग रेड माइक पाठशाला में कुछ नए इनोवेटिव टॉपिक्स लेकर के आते हैं। थोड़ा कोशिश करते हैं कि मतलब जैसे क्रिकेट या स्पोर्ट्स से जुड़ी पॉलिटिक्स पर हमने चर्चा की। जी। तो आप लोग रेड माइक को प्यार देते हैं, रेड माइक पाठशाला को भी देख रहे हैं, लेकिन एक कोशिश है, उसको सराहिए, आप लोग सराह ही रहे हैं, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो करना है कर ही रहे हैं। तो जरा इस वीडियो को देखिए, सबसे शेयर करिए, इसके बारे में चर्चा करिए, और आप क्या सोचते हैं ये इस कमेंट्स में टॉपिक के बारे बताइए। में कि अहमदाबाद को क्या दुला सबसे दुलारा बच्चा है हमारे मौजूदा मोदी सरकार का, सबसे दुलरुआ बच्चा है। तो उस दुलार के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी हमें लिख करके बताएं। दर्शकों, धन्यवाद। बत्रा साहब, शुक्रिया, थैंक आपकी यू। पाठशाला बढ़िया रही आज की। मिलते हैं फिर थैंक नए यू। टॉपिक के साथ बहुत जल्द। जी, नमस्कार। बिल्कुल।